देखते हैं UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सिलेबस। हिस्ट्री सिलेबस में जो आता है सबसे पहले आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं स्रोत। स्रोत में क्या आता है? लेख और सिक्का शास्त्र संबंधी सामग्री और स्मारक। फिर आता है साहित्यिक स्रोत, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं। तीसरे नंबर पर आता है विदेशी यात्री वृत्तांत। इसके बाद आता है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास में क्या आता है? राजनीतिक विकास में आता है दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में। पहले आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम पढ़ेंगे गौरी, तुर्क, खिजली, तुगलक, सैयद और लोधी वंश के बारे में। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की नींव, बाबर, हुमायूं और सूरी, अकबर और औरंगजेब तक राज विस्तार। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन। इसके बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी राज्य, उत्थान पढ़ेंगे, उसका विस्तार पढ़ेंगे और विघटन पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मराठा आंदोलन, शिवाजी द्वारा राज्य की नींव थी, पेशवाओं के अधीन इसका विस्तार पढ़ेंगे, मराठा राजमंडल पढ़ेंगे, पतन के कारण पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रशासन। प्रशासन में जो पढ़ेंगे वो हम सल्तनत काल का प्रशासन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? सल्तनत के अधीन प्रशासन, असैनिक, न्यायिक, राजस्व, राजकोषीय के बारे में पढ़ेंगे और सैनिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम शेरशाह के प्रशासनिक सुधार। जो शेरशाह सूरी हुआ था उसके प्रशासनिक सुधार पढ़ेंगे, मुगल प्रशासन पढ़ेंगे, भू राजस्व संबंधी सुधार और अन्य स्रोत, मनसबदारी, जागीरदारी व्यवस्था पढ़ेंगे जो अकबर द्वारा चलाई गई थी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे दक्कन के प्रशासन पद्धति, विजयनगर, बहमनी राज और मराठा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम आर्थिक पक्ष। आज सल्तनत काल में जो शासक हुए थे उन्होंने आर्थिक में सुधार क्या क्या किए या फिर किस प्रकार से आर्थिक पक्षों को यहाँ देखते हैं हम। तो इसमें पढ़ेंगे कृषि उत्पादन, उन सब शासकों के समय जो कृषि उत्पादन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, कृषक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, शहरी केंद्र और जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाना, प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ेंगे, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्य की नीतियाँ, आंतरिक और बाह्य व्यापार की सल्तनत काल में व्यापार किस पक्ष में होता था, आंतरिक और बाह्य व्यापार पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापार। यूरोपीय व्यापार किस प्रकार से सल्तनत काल में यूरोपीय व्यापार होता था। फिर पढ़ेंगे व्यापार केंद्र और पतन, परिवहन और संचार, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम वित्तीय व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, हुंडी, विनिमय पत्र और बीमा मुद्रा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम सल्तनत काल की सामाजिक धार्मिक आंदोलन। फिर हम आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन, उनके धार्मिक संघ, विश्वास और पद्धतियाँ, प्रख्यात सूफी संत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति संप्रदाय में पढ़ेंगे हम शैववाद और उसकी शाखाएं, वैष्णववाद और उसकी शाखाएं। मध्यकालीन संत पढ़ेंगे, उत्तर और दक्षिण में हुए थे जो, उनका सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे सिख आंदोलन। सिख आंदोलन में पढ़ेंगे हम गुरु नानक देव और उनके उपदेश और साधना आदि ग्रंथ पढ़ेंगे। खालसा पंथ के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सल्तनत कालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे। हम समाज के बारे में क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण किस प्रकार से था, शासक वर्ग किस प्रकार रहे, प्रमुख धार्मिक वर्ग, व्यापारी किस प्रकार से हुए और व्यावसायिक वर्ग किस प्रकार से कार्य करता था। समाज, ग्रामीण समाज पढ़ेंगे, इसमें छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, ग्राम कर्मचारी, कृषक और गैर कृषक वर्ग, शिल्पकार, महिलाओं की स्थिति और मध्यकालीन भारत में रनवास पढ़ेंगे। तो हमें सल्तनत काल के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, इसके बाद जो समाज आया है उन सब समाज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक जीवन। सल्तनत काल में सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार रहा, तो पढ़ेंगे शैक्षिक पद्धतियाँ और उसकी अभिप्रेरणा, ये पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे साहित्य, फारसी साहित्य, उनके द्वारा जो कवि हुए हैं या जो विदेशी व्यापारी नहीं कह सकते हम उनको, जैसे साहित्यकार बोल सकते हैं। जैसे साहित्यकार आए तो उन्होंने फारसी में, संस्कृत में और जो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे किताब हो गई, आत्मकथाएं हो गई, जीवनियाँ हो गई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम ललित कलाएँ। ललित कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकारी के प्रमुख स्कूल, तो हम सल्तनत काल में चित्रकारी भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे संगीत,
एक टॉपिक संगीत का भी आता है, जो आता है आर्ट एंड कल्चर में, मुगलकालीन कला और संस्कृति में आता है संगीत और चित्रकारी के जी, तो मतलब टॉपिक, तो इन्हें हम सांस्कृतिक जीवन में पढ़ेंगे, मतलब ललित कलाएं पढ़ेंगे जब, तब ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर और दक्षिण भारत का वास्तुपरक विकास। तो हम उत्तर, जो तुगलक वंश में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया था, तो फिर जभी से उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत का वास्तुपरक शिल्प विकास पढ़ेंगे हम। तो उत्तर भारत में वास्तुपरक विकास कैसा रहा और इसके बाद दक्षिण भारत में वास्तुपरक विकास कैसे रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम भारतीय इस्लामिक वास्तुकला। तो हम जो भारत में इस्लामिक वास्तुकला फैली थी, फैलने का मतलब ये है कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने अपनी इस्लामिक वास्तुकला किस प्रकार से व्याप्त की भारत में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत। जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, उसमें आधुनिक भारत में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनको हम बताते हैं। मध्यकालीन के टॉपिक हम सब जान चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे आधुनिक भारत में कि ब्रिटिश शक्ति का उदय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शक्ति का उदय, कि ब्रिटिश 17वीं और 18वीं शताब्दियों में भारत में यूरोपीय व्यापारी किस प्रकार से आए। उन्हीं व्यापारियों में फिर पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार। फिर हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, डचों के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस प्रकार भारत में आके अपनी कोठियाँ बनाई, किस प्रकार से अपना व्यापार फैलाया, व्यापार फैलाने के बाद फिर वो किस प्रकार से भारत में शासन करने की सोचने लगे। तो हम पहले यूरोपियों के बारे में पढ़ेंगे, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, डचों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ब्रिटिशों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत में भारत की प्रमुख शक्तियों के साथ ब्रिटिश संबंध और उनका आधुनिकीकरण। तो हम इन सब, जो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पुर्तगाली आए, डच आए और ब्रिटिश आए, इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर थे तो वो थे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश भारत में आकर उन्होंने किस प्रकार से पुर्तगालियों का दमन किया। दमन करने का मतलब है कि उनसे संघर्ष किया, डचों से संघर्ष किया, डचों को जहाँ तक भगा दिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख शक्तियों के साथ ब्रिटिश संबंध कैसे रहे। कि जो भारत की प्रमुख शक्तियाँ थीं, जैसे छोटे छोटे राजपूत रजवाड़े होते थे, और उसके बाद मुगल साम्राज्य के लगभग पतन हो गया था। कहने का मतलब है कि जैसे पतन की कगार में था, तो उस समय जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, ये सब शक्तियाँ मतलब स्वतंत्र हो चुकी थी, ये अपना अपना स्वतंत्र शासन करने लगे। तो इनसे ब्रिटिश शक्तियों की किस प्रकार से संघर्ष हुआ, हमें इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कंपनी तथा राजा क्राउन का प्रशासन। इसके बाद हम पहले कंपनी शासन करती रही, कंपनी से बात नहीं बनी तो फिर क्राउन ने अपना ले लिया कि हम शासन करेंगे। तो फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मध्य तथा प्रांतीय ढांचे का विकास। ये पढ़ेंगे हम 1773 से जो 1853 के बीच का जो समय था, जो क्राउन का शासन था, इसको पढ़ेंगे हम। इससे पहले कंपनी के शासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कंपनी तथा क्राउन के अधीन परमोच्च शक्ति, जो उसकी कंपनी और क्राउन की शक्ति थी, उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे सिविल सेवा। सिविल सेवा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। न्यायिक, पुलिस सेवा तथा सेना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पुलिस सेवा तथा सेना, ये हो गया। फिर पढ़ेंगे संवैधानिक परिवर्तन। संवैधानिक परिवर्तन पढ़ेंगे फिर हम, जैसे 1909 से 1935 का समय हो गया, इसमें हम संवैधानिक परिवर्तन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास में क्या आता है, व्यापार का बदलता हुआ संगठन, ये पढ़ेंगे। व्यापार का आयाम तथा दिशा, द ट्रिब्यूट, कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यीकरण, किस प्रकार से कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यीकरण हुआ। फिर पढ़ेंगे भूमि संबंधी अधिकार पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भूमि बंदोबस्त, किस प्रकार से ब्रिटिशों ने यहाँ पर भूमि बंदोबस्त की। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, इसके बारे में पढ़ेंगे। भूमिहीन मजदूरों के बारे में पढ़ेंगे। उद्योगों का पतन हो गया था उस समय पे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कारीगरों की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक दशाओं के बारे में पढ़ेंगे हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अशहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति, फिर देश में औद्योगिक क्रांति हुई।
तो इसमें प्रमुख आधुनिक उद्योग उभर कर नए सामने आए। फैक्ट्री हुआ, जैसे कानून का स्वरूप, श्रमिक तथा मजदूर संघ के आंदोलन हुए। फिर पढ़ेंगे तथा जैसे आंदोलन हुए तो फैक्ट्री कानून जैसे लागू हुआ। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इसी समय पर लागू हुए थे। फिर पढ़ेंगे हम मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में बैंकिंग, मुद्रा तथा विनिमय, रेलवे तथा सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। नए नए शहरों केंद्रों का विकास हुआ, शहर आयोजन हुआ तथा वास्तुकला की नई दिशाएं मिली। फिर इसके बाद पढ़ेंगे दुर्भिक्ष तथा महामारी और सरकार की नीति। इसी समय पर देश में एक अकाल पड़ गया था, तो हम फिर उसको पढ़ेंगे किस प्रकार से फिर सरकार उस बीमारी या महामारी के खिलाफ लड़ी, उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आर्थिक विचार। आर्थिक विचार में पढ़ेंगे इंग्लिश उपयोगितावादी कि किस प्रकार से ब्रिटिशों ने अपनी इंग्लिश भाषा को उपयोगितावादी बनाया। भारतीय आर्थिक इतिहासकार, विकास सिद्धांत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम संक्रमणकालीन भारतीय समाज। फिर संक्रमणकालीन भारतीय समाज पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? ईसाई धर्म से संपर्क, मिशन, भारतीय विश्वासों की समीक्षा, शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियों, इसके बारे में पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें भारतीय शिक्षा स्तर तथा विषय अंग्रेजी तथा आधुनिक विज्ञान शिक्षा में भारतीय पहल। अंग्रेज जो नई शिक्षा नीति लाए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे राजा राममोहन राय, सामाजिक धार्मिक सुधार, मध्य वर्ग का उदय, जाति संघ तथा जाति गतिशीलता, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे महिलाओं का प्रश्न, राष्ट्रवादी कथन, महिला संगठन, महिलाओं से संबंधित ब्रिटिश कानून, संवैधानिक रिपोर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मुद्रालय, प्रिंटिंग प्रेस। हालांकि कहते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, पत्रकारिता संबंधी गतिविधियाँ तथा जनमत, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम भारतीय भाषाओं तथा साहित्यिक रूपों का आधुनिकीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला का पुनर्विन्यास, संगीत तथा प्रदर्शन कलाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आ जाएंगे कहाँ पर? राष्ट्रीय आंदोलन। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीयता का उदय, राष्ट्रीयता के सामाजिक तथा आर्थिक आधार, इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह तथा भिन्न भिन्न सामाजिक वर्ग, जनजाति तथा विकास आंदोलन। आप 1857 के विद्रोह के बारे में जानते हैं सब लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा तथा कार्यक्रम 1885 से 1920 तक, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में, उसके जो कार्यक्रम चले, अधिवेशन हुए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम स्वदेशी आंदोलनों की प्रवृत्तियाँ। फिर तभी क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन होने लगे, तो स्वदेशी आंदोलन की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत तथा विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधारा एवं कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ेंगे। गांधी जन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस पार्टी, न्यायालय की विचारधारा तथा कार्यक्रम, वामपंथी राजनीति जो, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम दलित वर्ग का आंदोलन कि किस प्रकार से दलित वर्ग ने आंदोलन किया। सांप्रदायिक राजनीतिक तथा पाकिस्तान का उदय, तो ये विभाजन वाली बात होगी, तो विभाजन को पढ़ेंगे। स्वाधीनता तथा विभाजन की ओर, विभाजन ये स्वाधीनता और विभाजन की ओर, इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम स्वतंत्र भारत 1947 से 1964, ये स्वतंत्र भारत की बात की कहानी है। विभाजन के बाद पुनर्विन्यास, भारतीय राज्यों का एकीकरण, कश्मीर का प्रश्न, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान का निर्माण कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, नौकरशाही तथा पुलिस का ढांचा बना स्वतंत्रता के बाद। ये UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया हुआ है, तो वही हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसी सिलेबस में जननांग की प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे हम, आर्थिक नीतियाँ तथा योजना प्रक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम राज्यों का भाषा वैज्ञानिक पुनर्गठन, इसके बारे में पढ़ेंगे। विदेशी नीति संबंधी पहलकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद फिर आ जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री में सामंतवाद पढ़ेंगे, राष्ट्रमंडल पढ़ेंगे, रंग भेद पढ़ेंगे, तटस्थता पढ़ेंगे, साम्राज्यवाद पढ़ेंगे, मानव के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, संसदीय लोकतंत्र पढ़ेंगे, समाजवाद पढ़ेंगे,